Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुस्कुरा के बोले हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच में जिंदा और सच्चा परमेश्वर है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर से इस खूबसूरत समय के लिए। उसकी महिमा, उसकी तारीफ, उसकी हमद करते हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज के इस दिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है जो है क्षमा करने की बात। और अब क्षमा करने की बात ये नहीं है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, पर ऐसी कौन सी बात है जिसके खिलाफत में अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको क्षमा नहीं मिल सकती। अब आप सोचेंगे प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। प्रभु ने हमारी हर बात को, हमारे हर एक पाप को, जैसे वचन में लिखा हुआ है, चाहे तुम्हारे पाप कैसे किरमिजी रंग के भी क्यों ना हो, वह हिम के समान श्वेत कर दिए जाएंगे। लेकिन एक ऐसा भी पाप है जो क्षमा योग्य नहीं है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि ये पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, या ये बात जो अगर कही जाएगी इस शख्स के विरोध में वो माफ नहीं की जाएगी। इसलिए मेरे साथ निकाल ले मत्ती की पुस्तक उसके 12 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12, मत्ती की पुस्तक उसके 12 अध्याय और उसके 31 पद में आप इस बात को पाते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 31। आज जो हमारा प्राइम फोकस है वो है इस वचन की ओर कि किसके द्वारा या किसके लिए जो आप ऐसा कुछ कहेंगे उसके लिए आपको क्षमा नहीं मिल सकती। मत्ती 12 अध्याय और उसके 31 पद में ऐसा लिखा हुआ है। जी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाए। वाओ, कितनी खूबसूरत बात है। प्रभु क्या कह रहे हैं? सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। मैंने कई बार इस पर प्रचार किया है आप सबको कि अगर आपने कोई पाप किया है प्रभु यीशु मसीह से क्षमा करते हैं। अगर आप किसी की निंदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह उसको भी माफ करते हैं। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है वो प्रभु आज आपको एक बात बताना चाहते हैं। और आगे लिखा हुआ है, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। कौन से आत्मा की बात हो रही है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की निंदा अगर कोई करता है तो उसे क्षमा नहीं मिलेगी। और आज आप कई बार कलीसियाओं में देखते हैं या कई बार आप लोगों को देखते हैं जो कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कई बार मजाक उड़ा देते हैं। वो अन्य भाषाओं में बोल रहा होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहता है। कोई भविष्यवाणी भी कर रहा होता है, लोग कई बार उनका मजाक उड़ा देते हैं, क्योंकि बाइबल में तो लिखा हुआ है कि भविष्यवाणी का आत्मा मसीह का आत्मा है। The spirit of Christ is the spirit of prophecy. मसीह का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। यानी जो भविष्यवाणी करता है उसको कहां से मिलता है भविष्यवाणी का वरदान? मसीह की ओर से मिलता है। It's a powerful word. लेकिन आज क्या समस्या है? आज समस्या यह है कि जो लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं वो कई बार परमेश्वर के आत्मा की निंदा कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने यूं ही मजाक उड़ा दिया, पर आज बहुतेरे ऐसे हैं जो कि बहुत सारी ऐसी चीजें बोल जाते हैं परमेश्वर के आत्मा के खिलाफत में जो कि सही नहीं है। और अगर ऐसा कोई करता है तो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार उसको क्षमा नहीं मिलेगी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रभु कहते हैं, मनुष्य के सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि आज बहुतेरे हैं जो मसीह यीशु के खिलाफत में भी बोल रहे हैं, परमेश्वर की कलीसिया के बारे में बोल रहे हैं, प्रभु के लोगों के खिलाफत में बोल रहे हैं, यीशु मसीह ने जो प्रचार किया उसके खिलाफत में बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए उसके खिलाफत में बोल रहे हैं। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वहां मैं देख रहा था कि लोग किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं। क्रिसमस के समय आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते हैं तो वो लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अगर
प्रभु कह रहे हैं जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, क्या होगा? उसको क्षमा मिल जाएगी, फिर भी मिल जाएगी। वैसे तो ना बोले तो अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि लोग बोलेंगे, समझिएगा इस बात को, लोग बोलेंगे। अंत का समय है, लोग प्रभु यीशु मसीह की खिलाफत में बोलेंगे और बोल रहे हैं। आपको लगता है आप अंत के दिनों में जी रहे हैं? बिल्कुल जी रहे हैं। ये वो सबसे कह लीजिए खतरनाक समय भी है और वो सबसे क्लोजेस्ट समय भी है, जब हमारे प्रभु का आना बहुत निकट है, क्योंकि बाइबल की सारी बातें पूरी हो रही है। जाति पे जाति, राज्य पे राज्य चढ़ाई कर रहे हैं, है ना? लोग एक दूसरे की खिलाफत में खड़े हो रहे हैं, भाई भाई के खिलाफत में, बहन बहन के खिलाफत में, माता पिता बच्चों के खिलाफत में, बच्चे माता पिता के खिलाफत में खड़े हो रहे हैं। लोगों को आराधनालयों से निकाल दिया जा रहा है, उन्हें बंदीगिरी में डाल दिया जा रहा है, बड़े बड़े भूंडोल हो रहे हैं, आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही हैं। ये सारे किसके चिन्ह हैं? अंत के दिनों के चिन्ह हैं। और ये सारे जो बातें पूरी हो रही हैं, इन बातों के बीच में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इस समय में लोग प्रभु यीशु मसीह की खिलाफत में बोल रहे हैं और बोलेंगे, लेकिन उन लोगों को तब भी क्षमा मिल जाएगी अगर वो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफत में बोलेंगे। लेकिन अगर कोई परमेश्वर के पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, उसको क्षमा नहीं मिलेगी। मतलब समझ लीजिए, गारंटीड हो गया है कि नरक की आग उसके लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह के बारे बोल रहा है, प्रभु का दयालु हृदय है, प्रभु ने माफ कर दिया। उन्होंने तो क्रूस से ही कहा ना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने तो पहले ही माफ कर दिया है उन लोगों को भी जिन्होंने उसे दुख दिया, जिन्होंने उसे सताया, जिन्होंने उसे तकलीफ दी, जिन्होंने उसे मारा पीटा, कष्ट दिया। लेकिन हम जो अब प्रभु को जानते हैं, हम जो अब प्रभु के बेटे बेटियां हैं, हम जो प्रभु से प्रेम करते हैं, हम जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, हमें आज इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं जो मसीह की खिलाफत में बोल रहा है, उसे प्यार से समझाइए। अगर वो नहीं समझता है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर उसके हृदय को बदले। लेकिन अगर वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की निंदा कर रहा है, अन्य भाषाओं का मजाक उड़ा रहा है, भविष्यवाणी की बातों का मजाक उड़ा रहा है, इन चीजों के खिलाफत में अगर आत्मा की खिलाफत में बोल रहा है, उसे प्यार से समझाएं, उसे बताएं कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। यही एक अकेली ऐसी चीज है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि अगर तुम आत्मा के खिलाफत में बोलोगे, आत्मा की निंदा करोगे, तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। इसलिए मसीहों, प्रभु के बेटे बेटियों, इस बात को याद रखिए कि कभी भी जाने अनजाने में परमेश्वर की पवित्र आत्मा के खिलाफत में ना बोले या परमेश्वर की आत्मा की निंदा ना करें, मजाक ना उड़ाए। क्योंकि कई बार लोग इनसेंसिटिव जैसे होते चले जा रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आता है कि कब वो परमेश्वर की आत्मा की निंदा करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो लोगों की निंदा कर रहे हैं, वो पास्टर की निंदा कर रहे हैं, वो प्रॉफिट की निंदा कर रहे हैं, वो दूसरे प्रभु के सेवक सेवकाओं की निंदा कर रहे हैं, पर उनकी निंदा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वचन निकल रहा है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित है। एवरी वर्ड दैट इज कमिंग आउट, जो आत्मा के द्वारा है, वो परमेश्वर के आत्मा की ओर से है। और मुझे और आपको इस बात को याद रखने की जरूरत है कि हम सावधान हो जाएं, हम बुद्धिमान हो जाएं, ताकि हम कोई भी बात ऐसी अपने मुंह से ना निकालें जिसके द्वारा परमेश्वर के आत्मा की निंदा हो। नहीं तो हमें सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, हमें अगर एक अच्छा मसीही जीवन भी जी लिया, हमने सब कुछ भला कर लिया, पर अगर हमने परमेश्वर के आत्मा की निंदा कर दी, माफी नहीं मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। और इसलिए आज बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु के आत्मा की का मजाक उड़ाया, प्रभु की आत्मा की निंदा की है। जब लोग बोलते थे अन्य भाषाओं में, आपको याद होगा, ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा की निंदा की है और उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, खत्म हो गए। क्योंकि प्रभु तो प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर का आत्मा भी बहुत प्रेमी है,
लेकिन परमेश्वर का आत्मा इतना सेंसिटिव है, द होली स्पिरिट इज सो सेंसिटिव कि पवित्र आत्मा जब आपसे और मुझसे भी बात करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने कोई पाप भी की है, कोई बुराई भी की है, कोई गलती भी की है, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर दोष नहीं लगाता है। नोटिस किया आपने? परमेश्वर का आत्मा कभी भी आपके ऊपर दोष नहीं लगाता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करता है कि अगर आपसे कोई गलती या पाप हुई है, आप परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु की उपस्थिति में जाएं और प्रभु से माफी मांगे और फिर प्रभु के साथ अपने रिश्तों को सही कर ले। द होली स्पिरिट इज ए जेंटलमैन। पवित्र आत्मा जो है वो जेंटलमैन है, और पवित्र आत्मा इतने संवेदनशील है कि वो कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं कहते हैं जिसके कारण आपको चोट पहुंचे। याद रखिएगा इस बात। दुनिया के लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, दुनिया के लोग आपको ठोकर पहुंचाएंगे, परंतु परमेश्वर का आत्मा ना आपको कभी चोट पहुंचाएगा ना कभी ठोकर देगा, परंतु परमेश्वर का आत्मा आपको उत्साहित करेगा, आपको इनकरेज करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। कौन है पवित्र आत्मा? मसीह यीशु का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ जीसस, द सेंसिटिव स्पिरिट ऑफ होली स्पिरिट ऑफ जीसस। और इसलिए मुझे और आपको जैसे परमेश्वर का आत्मा संवेदनशील है, हमें भी वैसा ही बनना है। आपने कई बार सुना होगा मुझे बोलते हुए भी या प्रभु के अन्य सेवकों को बोलते हुए भी, that you have to be sensitive towards the Holy Spirit। पवित्र आत्मा के प्रति आपको संवेदनशील होना है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस समझिएगा, अगर आप अपने जीवन में बढ़ रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि और आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, या ये शैतान बोल रहा है, सबसे आसान तरीका समझने का है वो है कि जब भी परमेश्वर का आत्मा बोलेंगे, पवित्र आत्मा बोलेंगे, वो बड़े ही सॉफ्ट तरीके से बोलेंगे और आपके मन में एक बड़ी शांति होगी। यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीस। आपके आत्मा में एक बड़ी शांति होगी। पर जब शैतान बोलता है तो शैतान हड़बड़ी करता है, जल्दी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका ज्यादा समय नहीं रह गया है। शैतान हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, हमें संदेह में डालने की कोशिश करता है। और इसलिए आज जब आप दुनिया में देखते हैं तो कितने सारे ऑप्शंस आपके और मेरे सामने रख दिए जाते हैं। वो भी चुन लो, वो भी चुन लो, वो भी चुन लो, वो भी चुन लो। क्यों? ताकि आप किसी ना किसी चीज में तो फंसेंगे। आज दुनिया में कितने सारे ऑप्शंस हैं ना, कितने सारे ईश्वर हैं, कितने सारे देवी देवताएं हैं। क्यों हैं? ऑप्शंस दे दिए गए हैं, उनको तो चुन लो। यीशु मसीह को छोड़ दो और दुनिया के बाकी सब में से किसी को भी चुन लो, क्योंकि विरोधी नहीं चाहता है कि महिमा और आदर प्रभु यीशु मसीह को मिले। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम डिफरेंशिएट करना सीखें कि परमेश्वर का आत्मा कौन है और विरोधी का आत्मा कौन है। जब मैं और आप इस बात को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हम और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। किसके प्रति? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति। हम और ज्यादा आत्मा की संगति में आना चाहेंगे। जब हम आशीष वचन लेते हैं तो क्या बोलते हैं? अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता। सहभागिता, संगति भी और सहभागिता भी दो चीजें हैं, याद रखिएगा। पहला क्या है? संगति, द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। वो संगति जो हमारी पवित्र आत्मा के साथ होने की जरूरत है। अब संगति तो हो गई, साथ साथ सहभागिता यानी पार्टनरशिप। हम संगति तक तो ठीक रहते हैं, संडे को चर्च आते हैं, हमने संगति कर ली पवित्र आत्मा में बोले, अन्य भाषाओं में भी बोले और उसके बाद अपने घर चले गए। पर क्या हम पवित्र आत्मा की संगति में, फेलोशिप में, और उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सहभागिता में, क्या हम साथ साथ रहते हैं? अब सहभागिता का मतलब क्या हुआ? सहभागी यानी पार्टनरशिप, है ना। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम एक मसीही जीवन में आ जाते हैं तो हम मसीह यीशु का एक भाग है और परमेश्वर का आत्मा मसीह यीशु का दूसरा भाग, तो दोनों भाग एकजुट होकर हम काम करते हैं। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? क्योंकि वो हमारे सीनियर पार्टनर हैं, वो हमें संगति में, किसकी? यीशु मसीह की संगति में रहते हैं और यीशु मसीह के आत्मा के साथ
सहभागिता करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। किस काम के लिए? किस काम के लिए? मसीह के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। मसीह के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप करते हैं, सहभागिता करते हैं, ताकि हम यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ाते चले जाएं। हालेलुया। उसके काम को आगे बढ़ाना है, उसके राज्य को आगे बढ़ाना है। और इसलिए हमें इस पार्टनर की, और जानते हैं पार्टनर कौन है? सिर्फ पार्टनर नहीं है, हमारे बराबर वाला नहीं है, हमारा सीनियर पार्टनर है। हालेलुया। होली स्पिरिट इज आवर सीनियर पार्टनर। क्यों बोलते हैं सीनियर पार्टनर? क्योंकि वो हमसे ज्यादा अनुभवी है। हाँ, हमसे ज्यादा अनुभवी है। जब हम किसी ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो जाके जब लोग उससे बॉस मिला रहे होते हैं, अच्छा इनसे मिलिए, ये मिस्टर वो है, अच्छा उनसे मिलिए, ये मिस्टर वो है, उसके साथ बताते हैं ये यहाँ के बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, कई सालों से यहाँ हैं, इनको कई सालों का अनुभव है, आप इनके अनुभव से सीख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से, समझिएगा ध्यान से, ठीक उसी तरीके से परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो हमारे सीनियर पार्टनर है। हालेलुया। वो हमारे सीनियर पार्टनर, जानते हैं उनको कितना अनुभव है? 1-2 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, 100 साल का नहीं, 1000 साल का नहीं, पर अनादि काल से अनंत काल तक का। हालेलुया। अनादि काल से अनंत काल तक का उन्हें अनुभव है। इतना बड़ा एक्सपीरियंस जिसके पास हो, हम क्यों ना उसे अपना सीनियर पार्टनर बना ले। हालेलुया। कितना खूबसूरत प्रकाशन है। आज प्रभु का धन्यवाद हो कि अगर अब तक आपने पवित्र आत्मा को अपना सीनियर पार्टनर नहीं बनाया है, आज बना लीजिए। आज परमेश्वर के आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा आप मेरे सीनियर पार्टनर हैं, आपको मुझसे अरब खरब कई गुना ज्यादा अनुभव है, आप प्रभु यीशु मसीह के दिल को जानते हैं, आप जानते हैं प्रभु को क्या पसंद आता है, आप जानते हैं क्या प्रभु को ना पसंद आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आप मेरे सीनियर पार्टनर रहें, आप मुझे सिखाएं, आप मुझे समझाएं, आप मुझे बताएं, आप मुझे चलाएं, ताकि मैं वो कर सकूं जो आप मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करना चाहते हैं। हालेलुया। जरूरत है आज इस बात की कि मैं और आप आज उसके उस सीनियर पार्टनर की, जो हमारा सीनियर पार्टनर है, उसकी आवाज को सुनने वाले हो। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, पर तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूं, वो जो मेरा आत्मा है, सत्य का आत्मा। और एक और चीज याद रखिएगा, परमेश्वर के आत्मा को पहचानने का तरीका, पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति, और इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं बार बार भविष्यवाणी की बात को करता हूं और भविष्यवक्ताओं की बात भी करता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित नहीं है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित नहीं है, वो क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा से वो नहीं बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। आप कहेंगे कैसे? इसलिए क्योंकि भविष्यवाणी का जो आत्मा है वो मसीह का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। और अगर पवित्र आत्मा उसको इस बात को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं कि क्या भविष्य में होने वाला है, उसको तो मालूम ही नहीं हो। समझ रहे? उसको पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि भविष्य को तो कोई इंसान जानता ही नहीं है। जानता है क्या? नहीं। हम तो अपने वर्तमान को कुछ एक सेकंड आगे क्या होगा हम नहीं जानते, पर कौन जानता है? सीनियर पार्टनर। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जानता है कि क्या होने वाला है। तो भविष्य की बातों को कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएंगे, और पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलेंगे। आज बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जो कि यूं ही कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, अपनी मर्जी में आया, अपनी भावनाओं में आया, इमोशन में आया, न्यूज सुनी, चैनल पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बोल के निकल लेते हैं। अभी थोड़े समय पहले ही एक भविष्यवक्ता ने कहा था कि इंडिया में 9 पॉइंट समथिंग रिक्टर स्केल पे बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, और अक्टूबर के महीने के अंत के लिए बोला था उन्होंने। हम नवंबर के अंत में पहुंच गए, ऐसा कोई भूकंप नहीं आया। इसलिए मुझे और आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मसीह यीशु का आत्मा है, और मसीह यीशु क्या है?
सत्य है। हालेलुया, जीसस इज द ट्रुथ। यीशु मसीह सत्य है। अगर यीशु मसीह सत्य है तो यीशु मसीह का आत्मा भी क्या बोलेगा? सत्य बोलेगा, सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेंगे। और इसलिए क्योंकि वो हमारे सीनियर पार्टनर है, हमें उनकी सुनने की जरूरत है। प्रभु ने क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और पहचानती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। आज अधिकतर अगर कोई भटक रहा है, मसीही क्यों भटक रहे हैं? आज लोग भी क्यों भटक रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो मसीह की आवाज को पहचान नहीं रहे हैं। जब परमेश्वर का आत्मा उनसे बातचीत करता है, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें मन फिराव की ओर लेके जाता है, जब परमेश्वर का आत्मा उन्हें मसीह यीशु के मार्ग में, मसीह यीशु की राह पे चलाता चला जाता है, वो लोग यीशु मसीह की आवाज को सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया की आवाज ज्यादा पसंद आती है, उनको दुनिया के राग ज्यादा पसंद आते हैं, उनके दुनिया की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। और इसलिए ये वो लोग होते हैं जो कि परमेश्वर की आत्मा की नहीं सुनते हैं। They don't listen to the Holy Spirit। और आज होता क्या चला जा रहा है? जितना ज्यादा लोग पाप कर रहे हैं, उतना ज्यादा लोगों के हृदय कठोर होते चले जा रहे हैं, उतना ज्यादा लोगों के हृदय कठोर होते चले जा रहे हैं। और इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा बोलता भी रहता है, बोलते रहते हैं, पवित्र आत्मा बोलते रहते हैं लोगों को कि पाप से निकलो, बुराई से निकलो, पाप से निकलो, बुराई से निकलो, मसीह के साथ सही जीवन बिताओ, अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। लेकिन आज लोग सुनना नहीं चाहते। They don't want to listen to the Holy Spirit। क्यों? क्योंकि उनके हृदय कठोर हो गए। और इसलिए प्रभु ने कहा था कि अपने हृदय को कठोर मत करना, जैसे पिछले इस्राएल की कौम ने कर लिया था। क्यों नहीं वो वायदे किए हुए स्थान तक पहुंच पाए? अधिकतर इस्राएली क्यों रास्ते में ही मर गए? उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया था, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया था। और यकीन जानिए, एक समय आता है जब हम परमेश्वर की आत्मा को सुनना बंद कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, पर हमें सुनाई देना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने कानों को दुनिया की आवाज से, दुनिया की चीजों से, दुनिया की बातों से अपने मन, अपने विचारों को भर दिया है। और इसलिए हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा, हमारे सीनियर पार्टनर जब बोलते भी है तो बहुतों को सुनाई नहीं देता है। और ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है, याद रखिएगा, ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है जब आत्मा बोल रहे हो और आपने सुनना बंद कर दिया। और अगर आपने सुनना बंद कर दिया तो वो एक स्पिरिचुअल डेथ है, आत्मिक मृत्यु है। क्योंकि आपने, जो आपका सीनियर पार्टनर है, आपने उसकी बातों को मानना बंद कर दिया और कुछ नहीं बचा। इसलिए क्योंकि तब परमेश्वर से जो कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ था परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, वो खत्म हो गया। आप हो सकता है शारीरिक रूप से तब भी जिंदा हो, जैसे आदम और हवा शारीरिक रीति से जिंदा थे, लेकिन उनका आत्मिक कनेक्शन जो परमेश्वर के साथ था, जो संगति और जो सहभागिता थी, वो टूट गई। और इसीलिए कैन ने हाबिल को मारा, क्योंकि जैसा रिश्ता होना चाहिए था, वो पवित्र आत्मा की संवेदनशील आवाज जो सुनने वाली बात होनी चाहिए थी, वो खत्म हो चुकी थी। और इसलिए दाऊद भजन संहिता में कहता है, तेरे आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। उसको मालूम था कि परमेश्वर का आत्मा कितना संवेदनशील है, उसको मालूम था कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बार बार बातचीत करता है। इसलिए जब भी दाऊद से कोई गलती हुई, जब भी दाऊद से कोई पाप हुआ, दाऊद ने अपनी गलती और अपने पाप को मान लिया। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम अपने अपराधों को अगर मान लो तो मैं क्या हूं? तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। और आज मुझे और आपको इस वचन को अपने दिल में बिठाने की जरूरत है। अगर हमसे गलती भी हो जाए, अगर हमसे पाप भी हो जाए, परमेश्वर की आत्मा से दूर ना भागे, क्योंकि तेरे आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? प्रभु कहीं नहीं जा सकता। आसमान में छिपो तो तू वहां है, और जमीन के नीचे भी चला जाऊं, समुद्र में चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, प्रभु तू वहां मौजूद है। प्रभु तो हर जगह है।
पर क्या हम उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को इतना संवेदनशील बना रहे हैं उसके पवित्र आत्मा की कि हम उसके आत्मा की आवाज को सुनकर आगे बढ़ने वाले हो सके? और इसलिए आज जरूरत है कि हम समझें कि जो हमारा सीनियर पार्टनर है उसकी निंदा में हम कभी कुछ ना बोलें, उसकी निंदा में कभी कुछ ना बोलें। मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। और इसलिए इन अंत के दिनों में मुझे और आपको अपने आप को और संवेदनशील बनाना है। मुझे और आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा के निकटता में, क्लोजनेस में और बढ़ाना है। लोग चाहे जो भी कहते रहे, याद रखिएगा, लोग आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से रोकेंगे, हो सकता है आपके घर के लोग हो, पर यह भी नहीं करना है कि आप पब्लिक में जाके, लोगों के बीच में जाके, अलग अलग स्थानों में जाके, जहां नहीं जाना है या जहां जाके आप सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए अन्य भाषाओं में बोलना शुरू कर दें, वो भी आपको नहीं करना है। ये भी बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अन्य भाषाओं का वरदान मिल जाता है और वो सिर्फ लोगों के अटेंशन को सीख करने के लिए अन्य भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप पब्लिक प्लेस पे हैं, तो आप वहां अन्य भाषा अगर बोलने लगेंगे तो वहां किसी को समझ में नहीं आएगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे क्या बोलता है, कौन सी भाषा में बोल रहा है। तो आप भी खुद वो गलती ना करें, आप खुद लोगों को ऐसा मौका ना दे कि वो परमेश्वर की आत्मा के खिलाफत में कुछ बोले, क्योंकि अगर आपकी गलती के कारण कोई आत्मा की निंदा कर जाता है, याद रखिएगा, आपकी गलती के कारण कोई परमेश्वर की आत्मा की निंदा कर जाता है तो ना आपको क्षमा मिलेगी और ना उसे क्षमा मिलेगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि आपको बहुत संवेदनशील होना है परमेश्वर की आत्मा के लिए। आपको वचन को समझना है, गहराई से समझना है, वचन की गूढ़ बातों को समझना है, क्योंकि अगर इन बातों को नहीं समझेंगे तो हम गलती कर जाएंगे और गलतियां करवा भी देंगे लोगों के द्वारा, और फिर दोषी कौन ठहरेगा? हम भी ठहरेंगे और वो दूसरा भी दोषी ठहर जाएगा, है ना। आपने नोटिस किया होगा, जब पुलिस अगर किसी व्यक्ति को मर्डर के केस में पकड़ लेती है तो मर्डरर अगर पकड़ जाया जाता है और उसके साथ कोई और भी व्यक्ति होता है जो वहां साथ था, उसने मर्डर नहीं किया, उसने गोली नहीं चलाई, उसने तलवार से नहीं मारा, उसने चाकू से नहीं मारा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके साथ होता है, कुछ नहीं किया उस अगले व्यक्ति ने, पर उसके साथ था, पुलिस उसको भी पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ सहभागी था। He agreed to that murder. भले ही उस व्यक्ति ने नहीं किया है, लेकिन तब भी उसको पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसने उसका साथ दिया। अजीजों, क्या हम शैतान का साथ दे रहे हैं या हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का साथ दे रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता और संगति कर रहे हैं, उसकी आत्मा के साथ संगति और सहभागिता कर रहे हैं, या हम विरोधी के हाथों का हथियार बन गए हैं और उसके साथ संगति और सहभागिता कर रहे हैं? आज याद रखिए, संसार में हाँ करना हर चीज के लिए बहुत आसान है, पर ना करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, दुनिया के लोगों के साथ होते हैं, वो हमें कहते हैं, अरे भैया ये भी खा लो, ये भी पी लो, यहां भी चल लो, ऐसा भी कर लो, तो हम सोचने लग जाते हैं शायद कई बार, है ना, दोस्त है मेरा, अगर ना करेंगे तो बुरा मान जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी, संगति टूट जाएगी। और इसलिए कई बार हम दुनिया के लोगों को हाँ बोल देते हैं, और वहीं पे जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो संवेदनशील है, जो हमसे बातचीत कर रहा था, नहीं ये पीना सही नहीं है, नहीं ये खाना सही नहीं है, नहीं इसके साथ वहां जाना सही नहीं है, नहीं ऐसा करना सही नहीं है, हम उसके पवित्र आत्मा की आवाज को हम कई बार मना कर देते हैं। हमें दुनिया की संगति और दुनिया की सहभागिता ज्यादा अच्छी लग जाती है और हम परमेश्वर के आत्मा को मना कर देते हैं या उसके आत्मा की आवाज को सुनना ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो दुनिया को हाँ बोलना था, क्योंकि हम कई बार दुनिया के लोगों को प्रसन्न करना हमें ज्यादा पसंद आ जाता है, पर हम परमेश्वर के आत्मा को शोकित कर देते हैं। और वचन में लिखा हुआ है,
डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। क्यों? क्योंकि वही तो है जो सारी जिंदगी हमारा मार्गदर्शक है, वही तो है जो सारी जिंदगी हमें चलाता चला जाएगा, वही तो है जो भविष्य की बातों को भी जानते हैं, वर्तमान की भी बातों को जानते हैं, वही तो है जो कि हमारे जीवन में हमें सही गाइड करेंगे। और अगर हम सच में सही गाइडेंस में चलना चाहते हैं, अगर हम चलना चाहते हैं मसीह की राह पे, मसीह के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, एक ऐसा जीवन जो कि हमें स्वर्ग लेके जाए, याद रखिएगा, एक ऐसा जीवन हम जिए जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सके प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए जीने के लिए, तो उसके लिए प्रभु ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। और इसलिए जरूरत है कि अनंत के दिनों में हम उसके पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, हम उसके आत्मा के अनुसार चले, ताकि हमारा जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य हो सके। इसलिए याद रखिए, मनुष्य के का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। इसलिए हम अपने जीवनों को ऐसा बनाएं ताकि हमारे मुंह से, हमारे जुबानों से कभी भी परमेश्वर की आत्मा के खिलाफत में कोई बात ना निकले। जब भी बोले परमेश्वर की आत्मा की सुन के बोले, जब भी बोले परमेश्वर की महिमा करे, प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे। जानते हैं पवित्र आत्मा क्या करते हैं? परमेश्वर की आत्मा जो है, पवित्र आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देता है। हालेलुया। द होली स्पिरिट गिव्स ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। और इसीलिए जब हम आराधना और स्तुति करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं, कौन वहां मौजूद होते हैं? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हालेलुया। द होली स्पिरिट कम्स। और जब परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में होती है तो क्या होते हैं? चिन्ह और चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, लोगों के जीवन बदल जाते हैं, लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। क्यों? मैंने किया? क्यों? वर्शिप लीडर ने किया? नहीं। किसने किया? परमेश्वर की आत्मा ने जीवन बदल दिया। हालेलुया। और आज अगर आप और मैं चाहते हैं कि अपने आत्मिक जीवन में और आगे बढ़े, अगर आप और मैं और चाहते हैं कि मसीही जीवन में और आगे बढ़े, तो आज से मुझे और आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति और संवेदनशील होना है। वी हैव टू बिकम मोर सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट। और हर सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग बोले तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को बोले। हालेलुया। कहे गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को उस समय स्वागत करें। परमेश्वर की आत्मा से बोले कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मुझे इस पूरे दिन की गाइडेंस दे, मुझे बताए मुझे क्या करना है, मुझे चलाए कैसे चलना है। मैं अपनी सोच, अपने विचार, अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहता हूं या चलना चाहती हूं, पर मैं आपके आत्मा के अगुवाई में चलना चाहता हूं। और जब आप मांगेंगे, याद रखिएगा, पवित्र आत्मा आपसे प्रेशर डाल के कुछ नहीं करवाएंगे। जब तक आप उनको फ्रीडम नहीं देंगे, जब तक आप उनको लिबर्टी नहीं देंगे। कई बार आपने सुना होगा ना, मैं भी बोलता हूं, होली स्पिरिट यू आर वेलकम। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लें। वाह? क्योंकि जब तक आप पवित्र आत्मा को अलाउ नहीं करेंगे, वो शैतान की तरह आपको धक्का मार के, पुश करके, दबाव डाल के कुछ नहीं करवाएंगे। बहुत ही नम्र है, बहुत ही दीन है, बहुत ही हम्बल है। और इसलिए आपको अलाउ करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन पे नियंत्रण लें, पवित्र आत्मा आप मेरी कलीसिया पे नियंत्रण लें, पवित्र आत्मा आप मेरे जॉब, मेरे बिजनेस के ऊपर नियंत्रण लें, आप चलाएं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को अनुभव है इस जीवन का, वो परमेश्वर के आत्मा को। और जब वो चलाने लगेंगे, हमारे जीवन में सब कुछ बेहतरीन होता चला जाएगा। तो इस समय हम प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में सौंपे और मांगे कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। थैंक यू लॉर्ड, यू वेलकम। पवित्र आत्मा, हम आपका इस समय स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस प्रकाशन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही हैं जो यीशु मसीह के दिल को जानते हैं। आप ही हैं प्रभु जो कि हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। और आज से परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपनी कलीसिया का, अपने देश का नियंत्रण आपके हाथों में सौंप देते हैं। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल। नियंत्रण ले खुदावंद हमारे जीवन के हर एक भाग का। नियंत्रण ले प्रभु हमारी सोच के ऊपर,
हमारे विचारों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर आपके नियंत्रण को हम मांगते हैं। चलाएं प्रभु जैसे आप चलाना चाहते हैं, इस्तेमाल करें जैसा आप हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं यीशु मसीह की महिमा के लिए, ताकि ये जीवन प्रभु यीशु की महिमा, उसके राज्य के लिए, उसके सुसमाचार प्रचार के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल हो। इस जीवन से सिर्फ लोगों को आशीष मिले, इस जीवन से लोग प्रभु यीशु मसीह आपको जानने वाले हो सके, इस जीवन से आपके नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह का नाम और ऊंचे पर उठाया जाए, प्रभु यीशु मसीह का नाम सारा आदर और सारा महिमा पाए। और ये जीवन प्रभु हम पूरी तौर से आपको समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आज से ले हमारे जीवनों को प्रभु यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम आपको सारा अधिकार देते हैं, आप ही चलाएं, आप ही अगुवाई करें, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। और इस प्रार्थना को भी प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र प्रेमी नाम से मांगते पिता सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते इस वचन के लिए। और आप में से जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन और प्रेम में ऐसे ही आगे बढ़े। और अगर आप चाहते हैं कि किसी कलीसिया का हिस्सा हो, तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ लिविंग गॉड चर्च में जुड़े, संगति करें। स्क्रीन पे और इस सर्विस के बाद के डिटेल्स आपके स्क्रीन पे इस समय नजर आएंगे। आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं, परमेश्वर के जीवित वचन को सुनकर, सीखकर आशीषित हो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।